हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मोहित, आपका डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स एक्सपर्ट फ्रेंड। और मैं ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। और शाम को हमारा 6 बजे से 7 बजे तक का डेली लाइव सेशन होता है, जिसमें आप अपना कोई भी अगर डाउट है तो वहां पे क्लियर कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है ई कॉमर्स से रिलेटेड ही, कि अभी तक लोग जो काम कर रहे थे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर या फिर फेसबुक पर डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स लेते थे, बट एक एक तरह से ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से ना होकर अनऑर्गेनाइज हो रहा था। और अगर फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे भी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये था कि प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं हो पा रही थी। और दूसरा दिक्कत ये हो रही थी कि वहाँ ऑर्डर फ्लो की कोई लिमिट नहीं थी। कभी एक ऑर्डर आ रहा है, कभी दो आ रहा है, कभी 10 आ गया चलो। और कोई कोई सीज़न, फेस्टिवल सीज़न है या कोई बिग बिलियन डे या फिर कोई ग्रेट इंडिया सेल, जैसे दोनों फ्लिपकार्ट अमेज़न की ही बात कर रहा हूँ मैं। कोई सेल चलती है तो ऑर्डर का फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट कई सारी दिक्कतें हैं जो सेलर्स हैं उनके साथ में। एक तो रिटर्न का फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सेल का जैसे कोई कुछ भी प्रॉपर आइडिया नहीं लग पाता है। मान लो आपने स्टॉक ले रखा है, आपने सोचा कि अच्छा ऑर्डर आएगा, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो शुरू में ऑर्डर नहीं आया, लेकिन हुआ क्या अचानक कि आपने फिर देखा कि यार ऑर्डर जिस हिसाब से आ रहा है उतना चल नहीं दिया। अचानक में होता क्या है कि एकदम से ऑर्डर फ्लो बढ़ जाता है, तो वहाँ पर क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा रहता है रिस्क। तो यही सारी समस्याएं हैं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा, डायरेक्ट मेल करके भी पूछा। तो आज इंडियन ई कॉमर्स का थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है कि लोग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। ऑफलाइन जो है कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ऑनलाइन ही परचेस करते हैं। बट इंडिविजुअल की बात करें एज अ सेलर, तो कैसे क्या काम करा जाए जिससे चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएं। तो इन्हीं सबको पॉइंट आउट करते हुए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो सब्र रखिएगा, लेकिन इस वीडियो से और इस वीडियो की सीरीज से आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आप घर बैठे बैठे बिजनेस अपना कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं तो ठीक, वरना कुछ ऐसे बिजनेसेस मैं आपको शेयर करूंगा जो आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप चाहें तो इसमें ड्रॉप शिपिंग या फिर एक तरह से रीसेलिंग भी कर सकते हैं इस मॉडल के थ्रू। तो ठीक है, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले जैसे कि आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, ये आपको प्लेटफॉर्म है आपका दुकान का, माई दुकान .io, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया। ये एक वेबसाइट बिल्डर की तरह ये लोग काम करते हैं कि आपके लिए वेबसाइट बना के देंगे और वहाँ से आप अपने सारे ऑर्डर वगैरह मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें टैब आ रहा होगा होम, ऑर्डर्स, डिलीवरी, प्रोडक्ट। इस टाइप से ये मेरा एक पुराना एक अकाउंट है, वो दिख रहा है आपको। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये रेगुलर अकाउंट। तो एक तरह से चलो इसका पहले क्या इनका सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो देख लेते हैं। रिन्यू अगर हम करते हैं तो इनके चार्जेस जो हैं, सिल्वर पैकेज है। और चार्जेस जो हैं ये मंथली अगर कहा जाए तो 375 पर मंथ है। अगर ईयरली लेते हैं तो, क्वार्टरली अगर हम जाते हैं तो 530 रुपये है ये। और क्वार्टरली ये पड़ेगा। ऐसे ही गोल्ड का ये है और प्लेटिनम में ये है। और अगर आप ईयरली जाते हैं तो ईयरली ये सारे चार्जेस हैं। और यहाँ फीचर्स वगैरह क्या दे रहे हैं लोग ये भी आप देख लीजिए। ऑनलाइन स्टोर हुआ, कस्टम डोमेन। अब इसमें कस्टम डोमेन नहीं कर सकते, यहाँ पे कस्टम डोमेन आप मिल जाता है। थीम्स वगैरह यहाँ मिल जाएंगी आपको। और वेबसाइट के लिए जो जैसे ऑर्डर वगैरह जो मैनेज करते हैं उसको आप एंड्रॉयड और आईओएस के थ्रू कर सकते हैं। वेब का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि अभी हम फिलहाल वेब पे काम कर रहे हैं तो वेब का ऑप्शन इस वाले प्लान में नहीं मिलेगा। और बाकी जो ये दोनों प्लान हैं प्रीमियम वाले, इन दोनों में वेब का ऑप्शन है। प्रोडक्ट इसमें आप 200 प्रोडक्ट तक कर सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड है। सेल्स चैनल आपको मिलेगा, इसमें दुकान मार्केटिंग मिलेगी, डेडिकेटेड सपोर्ट इसमें मिलती है लास्ट वाले में। और दुकान पे यानी कि आप इसमें गेट भी यूज़ कर सकते हैं एक तरह से। तो इनके कमीशन चार्जेस हैं। ट्रांजेक्शन फीस कोई चार्जेस नहीं है। दुकान डिलीवरी दोनों में ही इन लोगों ने कुछ कोरियर पार्टनर सेलेक्ट कर रखे हैं, जिसके थ्रू आप कोरियर जो है एक एंड से दूसरे एंड तक, मतलब अपने बायर को डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रेट है और ये है, उसी रेट पे यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है।
ऑटोमेटेड अवेंडेंट कार्ड रिकवरी, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कस्टमर्स जो कहा जाए कि क्या नाम है ऑर्डर करते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट तक पहुंचे लेकिन वो किसी भी वजह से ऑर्डर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन ऑर्डर्स को कैसे रिकवर करा जाए, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है। इस वाले फीचर्स में नहीं है, बेसिक में इसमें है, इसमें एडिशनल कॉस्ट है और इसमें फ्री है। वाइट लेवल मार्केटिंग, वाइट लेवल व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन, तो ये आजकल काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि व्हाट्सएप एक तरह से इंडिया में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के डेट में। तो यहाँ अगर आप वाइट लेवल मार्केटिंग करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में कॉस्ट है। बिजनेस एनालिटिक मॉडल, यहाँ से आप पता चल जाता है कि क्या आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने ऑर्डर आपने भेजे, कहाँ का ऑर्डर है कहाँ का नहीं है। वो सारी डिटेल मैं आपको पूरा जब इस दुकान के बारे में डिस्क्राइब करूंगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल एक ओवरव्यू है कि इनके पैकेजेस वगैरह में क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। अपना जो डोमेन जो है वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर लिस्ट मिल जाएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स हैं इसमें, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इसमें जब जाएंगे लिंक पर, ये बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। वैसे इनका ये लिंक है web.mydukaan.io। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो इनका सारा पैकेज वगैरह आपको मिल जाएगा। चलिए, ये तो रही बात दुकान की। इंडिया में दुकान काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो एक अच्छा कंपटीशन कह सकते हैं जो शॉपिफाई को डायरेक्ट दे रहा है। और शॉपिफाई के बारे में तो आप जानते होंगे, फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं। ये है आपका, जब आप ओपन करते हैं तो ये पेज ओपन होता है, इसमें फिर लॉगिन करते हैं। अब ऑलरेडी क्योंकि मेरा एक अकाउंट क्रिएट है तो इस टाइप से शो कर रहा है, वरना आप यहाँ पे अनदर अकाउंट, और एग्जांपल आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक ABC नाम से स्टोर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, मस्ट बी ABCD कर दो, चलो ऑलरेडी एक्सिस्ट, ठीक है। .com कर देते हैं, ये भी है कुछ ऐसा नाम जो ना, चलो इस नाम से मान लो हमने एक स्टोर बनाया और क्रिएट स्टोर पे क्लिक कर देते हैं। जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पस मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपका एक स्टोर क्रिएट, अब इसमें आपको बस अपना जिसमें कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, बस ये फॉर्म आपको फिल करना होता है और उसके बाद आपका स्टोर जो है क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें लिखा है आर यू ऑलरेडी सेलिंग, मतलब अगर आप ऑलरेडी बिजनेस ओनर हैं, ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उस केस में आपको यहाँ से चूज़ करना है। आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड, यानी कि आप बिल्कुल स्टार्टर हैं। और फिर सेकंड है आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट एट, मैंने अभी तक कुछ नहीं करा है। आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन, यानी कि आप ऑफलाइन सेल करते हैं। या आई सेल विद डिफरेंट सिस्टम, मतलब कोई और ही अपना दुनिया चल रही हो बेचने की, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट येट, मैं अभी तक नहीं कर रहा हूँ। और प्लेइंग अराउंड, तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको दिखेगा कि कहाँ आप कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो। तो इन एडिशन यू शॉपिफाई स्टोर वेयर एल्स वुड यू लाइक टू सेल ऑनलाइन, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ सेल करना चाहोगे। तो अब अगर आप इंडियन हो तो इंडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इन पर्सन, मतलब डायरेक्ट कोई आपके स्टोर से ले सकता है। बाय बटन ये तो ज़रूरी है वेबसाइट के थ्रू अगर ले रहे हो तो। टिकटॉक, पिंटरेस्ट, ये भी है। टिकटॉक तो खैर नहीं है लेकिन हाँ पिंटरेस्ट इंडिया में है। बाकी अमेजोन वगैरह के थ्रू भी आप करते हैं ना, ये सारी चीज़ें आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका टर्नओवर वगैरह क्या है, मतलब करंट रेवेन्यू कितना है आपका, तो जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब मेन बातें आती है ये कि आप किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे बिजनेस की तरफ जो आगे जाके आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल और इजीली आप उस बिजनेस को कर सकते हैं, उससे लेके चलता हूँ उधर साइड। तो आप यहाँ पे क्लोथिंग को सिलेक्ट कर दीजिए। अब ये बिजनेस क्या है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि क्लोथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आप इसको एड्रेस को जब फिल कर लेंगे तो सारा इसी टाइप से फिल होने के बाद स्टोर कुछ आपका इस टाइप से दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ इस टाइप से आपका ये स्टोर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, ये सारी चीज़ें
इसमें शो कर रही हैं, इसी टाइप से आपके पास भी शो करने लगेगा। बट अब बात आती है कि ऐसे तो दिखेगा नहीं कुछ। मान लो हमने अभी ना तो कोई डोमेन परचेज करा है ना कुछ करा है, तो वो कैसे किया जाता है? तो हमें जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपका स्टोर की डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपने डिटेल जो भरी थी वो हो गया, यहाँ एड्रेस हो गया, यहाँ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, आपकी करेंसी क्या है, वहाँ इंडिया इंडियन रुपीस सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपका टाइम जोन सेलेक्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग बटन में मिलेंगी। फिर आपका अभी जैसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो फ्री प्लान चल रहा होगा, और बाकी मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, मात्र 20 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। पेमेंट आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। बिलिंग बिलिंग साइकिल ये बताता है कि आपकी बिलिंग साइकिल क्या है, तो हमने ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है। इसके अलावा जैसे हम कोई और ऐप वगैरह परचेज करते हैं तो वो सारे बिलिंग यहाँ पे शो करता है। फिर आते हैं यूज़र परमिशन। हम मान लो खुद तो आप हो ही ओनर, आपका कोई स्टाफ वगैरह है, उसके थ्रू भी आप जैसे उसको भी एक्सेस देना चाहते हो तो वहाँ पे इसको यूज़ करें। फिर आता है पेमेंट्स। तो यहाँ पर आप जो भी पेमेंट गेटवे वगैरह है उसको सेटअप कर सकते हैं। चेकआउट चेकआउट में आप कस्टमर से क्या क्या डिटेल्स लेना चाहते हैं वो यहाँ पे फिल किया जाएगा। कस्टमर अकाउंट, अब एक तरह से ये है ना कि जैसे कुछ लोग डायरेक्ट जैसे परचेस करना चाहते हैं तो वो, अगर आप डोंट यूज़ अकाउंट करेंगे तो वो कर सकते हैं। अकाउंट आर ऑप्शनल, तो यहाँ पर क्या है, अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, अकाउंट नहीं भी बनेंगे तब भी हो जाएगा। और ये है अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड पर आप क्लिक रखें, या फिर अकाउंट्स आर ऑप्शनल पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो टारगेटिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी एड रन कर रहे हैं या फिर जहाँ पे भी आप ऐड चला रहे हैं, वहाँ से जो आपका जो कस्टमर है वो रियल कस्टमर है, तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने डोंट यूज़ कर दिया अकाउंट, तो फिर आपके पास थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाएगी। आप कस्टमर जो है वो वापस अगर चेक करना चाहेगा कि मैं जैसे आपने उसने ऑर्डर क्या करा है क्या नहीं करा है, तो वो देख नहीं पाएगा। लेकिन इस ऑप्शन से वो सब कुछ देख सकता है, तो मैं प्रेफर यही करता हूँ। बाकी सेकंड ऑप्शन आप ये ले सकते हैं। अब इसमें फिर आता है कस्टमर कांटेक्ट मेथड, कि कस्टमर आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा। तो उस केस में भी आप फ़ोन नंबर और ईमेल को चूज़ करें, क्योंकि इंडिया में फ़ोन नंबर की वैल्यू ज़्यादा है, ईमेल की इतनी ज़्यादा नहीं। इसके बाद क्या है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, वो मतलब जो फॉर्म फिलिंग आता है ना, तो फॉर्म में क्या क्या आना चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनका फुल नेम जो है ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम, लेकिन हमें लास्ट नेम नहीं, हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों चाहिए। कंपनी नेम, अब जो भी बायर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी कंपनी हो तो इसको आप रिक्वायर्ड ना करें, आप डोंट इंक्लूड ही कर दें। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है कि आप बी टू बी करते हैं, तो वहाँ पे एक बार को कह सकते हैं कि हाँ हमें कंपनी की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट अगर आप रिटेल कर रहे हो, डी टू सी कर रहे हो, तो उस केस में आप उसे डोंट इंक्लूड ही रखें। फिर आता है एड्रेस। अब प्रॉपर एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, तो लाइन 1 एंड लाइन 2 दोनों ही मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड रखें। शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये भी आप रिक्वायर्ड रखें। While the customer are checking out, use the shipping address as the billing address by default, ठीक है। और ठीक है, ये दोनों चीज़ें ठीक है। आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड, ऑटोमेटिक फुलफिल द ऑर्डर, ऑटोमेटिकली फुलफिल ओनली द गिफ्ट ऑर्डर्स, डोंट फुलफिल एनी ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर्स लाइन आइटम्स ऑटोमेटिकली। तो उसको डोंट पे ही रहने देते हैं, क्योंकि मान लो किसी ने कस्टमर ने पेड भी कर दिया और उसकी कोई क्वेरी होती है जिसकी वजह से वो हो सकता है बाद में वो ऑर्डर कैंसिल करना चाहे या कुछ भी है, तो उसे ऑटोमेटिक करने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, तो उसको डोंट फुलफिल पे रखें। ये ईमेल मार्केटिंग का है पार्ट, ये मैं आपको बाद में डिटेल में इसका पूरा एक वीडियो बनाता हूँ। ये अभी बस आप जो सेटिंग है ना, सेटिंग बेसिक सेटिंग्स जो है वो समझ लीजिए। इतना करने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं।
ये सेव हो गया। अब इस वीडियो में आपने देख लिया कि हमारी बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना स्टोर मेंटेन करेंगे, यानी कि जो होम पेज वगैरह है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट कैसे करेंगे, बाकी ये ई टी सी हम लोग करते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और कोई भी इंक्वायरी है आपकी तो आप लाइव जो हमारा आने का टाइम है वो नोट कर सकते हैं, शाम को 6 बजे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।